हेलो दोस्तों, रोहित हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। और मैं रोहित फिर से हाजिर हूँ एक नई सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तो दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आरव अपनी कार लेकर उसके पत्नी के साथ उसके दोस्त के फार्म हाउस देखने जा रहा था। फिर अचानक बीच रास्ते में आरव की कार बंद हो गई। आरव नीचे उतरा। चारों ओर घना जंगल था। उसने घड़ी पर नजर डाली। उस वक्त ठीक रात के 9 बज रहे थे। फिर उसने गाड़ी का बोनट खोला और गाड़ी ठीक करने की कोशिश की, पर लगभग 20 से 25 बार ट्राई करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट ना हो सकी। गाड़ी में कुछ मेजर प्रॉब्लम था, इसलिए वह नहीं स्टार्ट हो रही थी। आरव ने मोबाइल चेक किया, पर उसमें नेटवर्क नहीं था। फिर उसने गाड़ी की पिछली सीट पर सोई हुई अपनी पत्नी मिताली का आवाज दी। मिताली, अरे ओ मिताली, उठो जल्दी से। हमें आज की रात किसी गेस्ट हाउस या होटल में बितानी होगी, क्योंकि गाड़ी खराब हो गई है और अब मैकेनिक के बिना ठीक नहीं होगी। फिर मिताली बोली। हमेशा की तरह मिताली नींद में बड़बड़ाती हुई उठी और आरव से बोली, आरव, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। कब से बोल रही हूँ, ये तुम्हारी खटारा को बेचकर कम से कम एक सेकेंड हैंड कार ले लो। जवाब में आरव बोला, खरीद लेंगे माता रानी। अब अपना हैंडबैग उठाओ और चलो कहीं रात गुजारने का जुगाड़ करते हैं। फिर दोनों जंगल की कच्ची सड़क छोड़ के मेन हाईवे पर आ गए। उसी वक्त उन्हें जंगल में दूर कहीं से भेड़ियों की रोने की आवाज़ें आने लगी। वह आवाज़ें काली रातों को और भी डरावना बना रही थी। दोनों लगभग आधा घंटा चलते रहे, पर ना कोई लिफ्ट मिली और ना कोई होटल। मिताली बोली, आरव, तुम्हारे बेवकूफ़ दोस्त मिंटू ने कौन से वीराने में अपना फार्म हाउस खरीदा है। इस बात पर आरव कुछ कहता, उससे पहले ही आसमान से जबरदस्त बिजली कड़की। उस आवाज़ से डर के मिताली आरव के सीने से लिपट गई। उस वक्त आरव के चेहरे पर एक मुस्कान चमक रही थी। तेज बारिश के आसार नजर आने लगे थे। तभी बिजली की कड़कड़ाहट में तेज रोशनी की वजह से उन्हें दूर एक पुरानी हवेली दिखाई दी। वह दोनों तेजी से दौड़ते दौड़ते उस हवेली के पास पहुंचे। हवेली के गेट पर कोई वॉचमैन नहीं था, इसलिए वह मेन गेट खोलकर हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजे के पास एक डोरबेल नाम पर एक पुरानी रस्सी किसी सांप की तरह लटक रही थी। उसे आरव ने 2-3 बार खींचा, पर अंदर से किसी घंटी की आवाज नहीं आई। फिर मिताली ने दरवाजा पर खटखटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उससे पहले ही अंदर से एक भारी सी आवाज आई, अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। उन्हें थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि अंदर से किसी भी घंटी की आवाज नहीं आई थी और न ही उन्होंने कोई आवाज सुनी थी। फिर वह दोनों दरवाजा खोल के अंदर गए। दरवाजे के ठीक सामने झूले पर बैठे एक आदमी शाही अंदाज में सिगार पी रहा था। आरव बोला, सर, हम यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर हमारे दोस्त का फार्म हाउस देखने जा रहे थे, पर बीच रास्ते में हमारी कार खराब हो गई और मदद के लिए बुलाने के लिए हमारा मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं है। क्या हम आपके फ़ोन से एक कॉल कर सकते हैं। झूले पर बैठे उस आदमी के चेहरे में कोई भाव नहीं था। उसने कहा, जरूर कीजिए, फ़ोन ऊपर आखिरी वाले कमरे में है। आरव ने उन्हें पहले अपना परिचय देना उचित समझा। उसने कहा, मेरा नाम आरव है और ये मेरी पत्नी मिताली है। जवाब में वह आदमी बोला, मेरा नाम दादा ठाकुर है, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। आरव और मिताली हवेली की शान देखते ही रह गए थे। फिर उनकी नज़र दादा ठाकुर के पीछे वाली दीवार पर सबसे बड़ी फोटो फ्रेम पर पड़ी, जो कि खाली थी और पूरे घर में तस्वीरें ही तस्वीरें थी। सब में एक एक समानता थी कि किसी भी तस्वीर में कोई हंस नहीं रहा था। सभी तस्वीरें बिल्कुल ही भावनाहीन थी। फिर आरव और मिताली दोनों ऊपर वाली मंजिल पर गए और उस आखिरी वाले कमरे में जाकर लैंडलाइन से मिंटू को फ़ोन लगाने लगे। बहुत बार कोशिश करने के बाद भी फ़ोन नहीं लग रहा था। तभी मिताली की नज़र उस दीवार पर पड़ी वहाँ एक फ़ोटो फ्रेम पर गई। उसमें भी कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ खाली फ्रेम था। उन्हें यह बात थोड़ी अजीब लगी। फिर दोनों नीचे गए और दादा ठाकुर से बोले, आपके लैंडलाइन से फ़ोन नहीं लग रहा है।
तो दादा ठाकुर बोले, यहाँ की फोन लाइन में हमेशा गड़बड़ी रहती है, दोबारा से प्रयास करें, या फिर चाहे तो आज की रात आप दोनों यहीं रुक जाइए। मिताली और आरव कमरे में जाकर फिर कॉल लगाने की कोशिश करने लगे, पर सब बेकार। आखिर में दोनों रात को वहीं रुकने का निर्णय लिया। बेड पर लेटते ही दोनों की आंख लग गई। रात के ठीक 1:30 बजे आरव की नींद अचानक से खुल गई और वह एक बार फिर से अपने दोस्त को फ़ोन लगाने लगा, लेकिन उस वक्त भी फ़ोन डेड था। हाथ से फ़ोन नीचे रखते हुए आरव की नज़र दीवार पर गई और सामने का नज़ारा देखकर उसके चेहरे पर से हवाइयाँ उड़ गई, क्योंकि कुछ घंटों पहले देखी हुई खाली फ्रेम में अब उन दोनों की तस्वीर थी और उसके नीचे लिखी थी उनकी मौत की तारीख। उसने मिताली को उठाया और उसे तस्वीर दिखाई। वह बोली, यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। आरव बोला, हमें यहाँ से अभी के अभी निकलना होगा। फिर दोनों वहाँ से जल्दी जल्दी भागने लगे। सीढ़ियों से वह दोनों तेजी से नीचे उतरने लगे, पर उतरते वक्त सीढ़ियों से 4 पैरों की जगह 6 पैरों की आवाज़ें आ रही थी। वह दोनों काफ़ी डर चुके थे। कुछ भी करके उन्हें बस दरवाज़ा खोल के बाहर भागना था, पर दरवाजे के पास पहुंचने के बाद जब दोनों दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगे, पर उनकी कोशिश नाकाम रही, क्योंकि दरवाज़ा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था और अब वो दोनों उस भूताह हवेली में कैद हो चुके थे। आरव और मिताली दरवाज़ा पीट रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उसी वक्त बदकिस्मती से बिजली भी चली गई और मौत ने अंधेरे की चादर से सब कुछ ढक लिया और चारों तरफ शमशान का सन्नाटा फैल गया। मिताली अपने कांपते हुए हाथों से अपने मोबाइल का टॉर्च चालू करने लगी। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की, उसकी रोशनी सबसे पहले सामने वाली उस बड़ी सी फोटो फ्रेम पर पड़ी, जिस फ्रेम को आते वक्त दोनों ने खाली देखा था। उस खाली फोटो फ्रेम में अब झूले पर बैठे दादा ठाकुर की तस्वीर शैतानी मुस्कान दे रही थी और अगले ही पल में दादा ठाकुर की तस्वीर धीरे धीरे गायब होने लगी और उसके नीचे रखा हुआ झूला भी बिना हवा के ही झूलने लगा। उस भयानक मंजर को देखकर मिताली की तो होश ही उड़ गई और आरव बस बेसुध देखता रह गया। कुछ ही पलों में मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। अब अंधेरे में मिताली और आरव को वहाँ पर एक दूसरे के सांसों की ही आवाज़ आ रही थी, पर अब अंधेरे में उन्हें और कई सारे लोगों के सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक एक करके सभी आवाज़ें नज़दीक आती जा रही थी और कुछ ही पलों में एक दर्द भरी चीख के साथ उन दोनों की तस्वीर भी बाकी तस्वीर के साथ हवेली की दीवार पर टंग गई और दादा ठाकुर झूले पर बैठ के सिगार पीते हुए किसी और मेहमान का इंतज़ार करने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह की और नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लीजिए। और अगर आप मुझे अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरा यूज़र नेम है रोहित यूट्यूबर 25। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।